एवरीवन, आज का अपना टॉपिक रहेगा, अपन पढ़ रहे थे कि अम्ल व क्षारों के गुण। अम्ल और क्षारों के गुण में अपन ने पढ़ लिया था कि धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण लिया था अपन ने, जैसे CaO प्लस H2O, तो ये क्या बना लेगा, सॉरी CaO प्लस HCl का उदाहरण लिया था अपन ने, तो ये CaCl2 बनेगा प्लस H2O बना लेगा, तो ये लवण और जल बनता है। इसी तरीके से अपन ने, ये तो था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि जो अधात्विक ऑक्साइड यानी CO2, ये तो धात्विक ऑक्साइड है क्योंकि इसमें क्या आ रही है, कैल्शियम धातु है। अब अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2, यहाँ पे कार्बन अधातु है, इसका क्या बन रहा है, ऑक्साइड, तो इसको अपन बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। ये जो है क्षार के साथ क्रिया करके, क्षार का मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक NaOH, ठीक है, या CaOH का उल्टा, ये मैंने उदाहरण ले लिया इसका। ये क्या है, क्षार है। अब यहाँ से क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2, तो जल, और ये क्या है, एक लवण है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर। इतना याद रख लोगे आप लोग, ठीक है। तो जब भी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, और अधात्विक ऑक्साइड वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है बच्चों। इतना याद रख लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षारों का जलीय विलयन, अम्ल और क्षारों का जलीय विलयन। 5th पॉइंट आपने लिखना है कि अम्ल व क्षारों का, अम्ल व क्षार का जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या है कि अगर अपन अम्ल को, जैसे अम्ल और जल का विलयन बना लिया, अब उसमें से अगर अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो आसानी से क्या होगा, उसको प्रवाहित करेगा, ठीक है, यानी उसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सुचालक, ठीक है। इतना क्लियर है। 6था पॉइंट आपको याद रखना है कि अम्ल व क्षार एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैंने HCl लिया, ये अम्ल है, और NaOH क्या है, ये क्षार है, ठीक है। तो क्या होगा कि HCl और NaOH ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और NaCl बना लेंगे और H2O बना लेंगे। इसी क्रिया को अपन ने पढ़ा था कि अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके ही एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सारे क्या थे, अम्ल व क्षार के गुण थे, लक्षण थे, गुण हैं ये। तो आपको अब याद, अब अपन अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, अम्ल व क्षार के उपयोग, अम्ल व क्षारों के उपयोग। अगला टॉपिक अपना है इंपॉर्टेंट, अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग, लवणों के उपयोग, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग, ठीक है। और उसमें भी पहला, उसमें भी फर्स्ट अपन लिखेंगे HCl के उपयोग, HCl के उपयोग। HCl क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके उपयोग पढ़ने वाले हैं अपन, तो पॉइंट्स में इस तरीके से लिखना है, एरो लगा के। सबसे पहले HCl जो है वो कहाँ काम में आता है, HCl, इसका उपयोग उद्योगों में बॉयलर को साफ करने के लिए, बॉयलर को साफ करने के लिए, ठीक है। पहला उपयोग तो ये याद रखना है कि
कि अपन जब उद्योगों में देखते हैं बड़े बड़े बॉयलर होते हैं वहाँ पे, तो ये बॉयलर को अंदर से साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जो सिंक होते हैं घर पे, सिंक और सैनिटरी, सिंक और सैनिटरी के जितने भी सामान होते हैं उनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी HCl का उपयोग सिंक वगैरह होते हैं उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगला जो एसिड है वो है नाइट्रिक अम्ल। अगला अम्ल जो है वो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल जो है इसका पहला उपयोग आपको लिखना है कि उर्वरक बनाने में काम में आता है। उर्वरक बनाने में, उर्वरक जानते हो, फर्टिलाइजर जो खेतों में छिड़काव करते हैं अपन फसलों के लिए, उनमें जो है किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, उर्वरक बनाने में। ठीक है, अगला जो है इसका उपयोग किया जाता है चांदी व सोने के आभूषणों को सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में। ठीक है, इतना क्लियर है। ये दो उपयोग आपको याद रखने हैं, एक तो उर्वरक बनाने में, चांदी और सोने के आभूषणों को साफ करने में। इतना क्लियर है, ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखना है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखना है HNO3। ठीक है, अब नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, इसी में सेकेंड पॉइंट जो लिखा है उसी में लिख लेना कि HNO3 प्लस HCl, इसका तो 1 भाग और इसका 3 भाग, 1:3 में इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? एक्वारेजिया। क्या बनता है बच्चों? एक्वारेजिया। इतना याद रख लोगे कि जब अपन नाइट्रिक अम्ल और HCl को मिलाते हैं किस अनुपात में? 1:3 में, तो क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। और ये एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को भी पिघला देता है। सोने के आभूषण या सोने को भी पिघला लेता है, घोल लेता है, विलय कर लेता है, घोल लेता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक्वारेजिया क्या होता है, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो अगला जो अम्ल है उसका उपयोग किस तरीके से होता है। अगले अम्ल की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें नेक्स्ट है थर्ड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है? देखो ये एक तो उद्योगों में काम में आता है, उद्योगों में, ठीक है, और सेल व बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। सेल व बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें अपन तो H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का, इसको अलग से लिखना है आपको स्टार करके, अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा इसको बोलते हैं अपन। अब एक और अम्ल बच गया इसमें, देखो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं इसमें, एक तो उद्योगों में काम में आता है और एक सेल और बैटरी में, एक इसको अपन क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। ठीक है, कितने मिनट का हो गया? अब देखो इसमें एक और अम्ल बच गया लास्ट, फिर अपन अगला टॉपिक कल करेंगे। एक और अम्ल बच गया इसमें, एसिटिक अम्ल, फोर्थ एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, अब ये अम्ल जो है ये कहाँ काम में आता है बच्चों? एक तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि ये सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में अचार में डाला जाता है। ठीक है, अचार में इसका उपयोग किया जाता है। अचार में इसका उपयोग किया जाता है। एक लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में। ठीक है, तो ये इस तरीके से अम्लों के उपयोग हो जाते हैं। अगला टॉपिक जो है अपन कल करेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।